आज के इस लेसन में हम देखेंगे कुछ कहावतें, कुछ मुहावरा, जिसे इंग्लिश में हम प्रोवर्ब्स कहते हैं। पहला मुहावरा है, पहली कहावत है, आज का काम कल पर ना छोड़ो। और इस तरीके से भी इसे हम बोलते हैं, आज का काम कल पर ना टाल। यानी कि जो काम तुम्हें आज मिला है उसे आज ही करो। हिंदी में तो आप समझ ही गए होंगे, इंग्लिश में हम बात करते हैं डू नॉट। जब भी किसी काम को हम मना करते हैं कि ये मत करो, तो डू नॉट का यूज़ करते हैं या इसे हम डोंट कह देते हैं। पुट ऑफ, पुट ऑफ का मीनिंग ही होता है काम को टालना। पुट ऑफ का मीनिंग काम को टालना। या इसकी जगह एक और वर्ड यूज़ होता है जिसे हम कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेट। यहाँ पर पुट ऑफ यूज़ करें, डू नॉट पुट ऑफ, डू नॉट पुट ऑफ, मत टालो, टिल टुमारो, कल पर, व्हाट, जो, व्हाट का मीनिंग यहाँ पर जो है, बता चुका हूँ आपको क्यों। यू, तुम, कैन डू, कर सकते हो, टुडे, आज। तो लफ्जी तर्जमा देख लिया हमने। मीनिंग क्या है पूरे का कि आज का काम कल पर ना टाल। डू नॉट पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे। अगली कहावत है, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। यानी कि जो चीज हमेशा दिखती जैसे है वैसे ज़रूरी नहीं है कि वैसे ही हो। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हमारी आंखों का धोखा हो जाए। ऑल दैट ग्लिटर्स, ऑल दैट का मीनिंग होता है वो सारी चीज़ें, दैट जो, यहाँ पर दैट का मीनिंग जो है। ऑल दैट वो सारी चीज़ें जो ग्लिटर्स, ग्लिटर्स, ग्लिटर्स हम कहते हैं चमक को। वो सारी चीज़ें जो चमकदार हैं, चमकती हैं, इज़ नॉट गोल्ड, सोना नहीं होती। तो बहुत ही मशहूर कहावत है, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। अगला मुहावरा, जैसी करनी वैसी भरनी। यानी कि आप जैसा करेंगे वैसा फल आपको ज़रूर मिलेगा। इंग्लिश कहेंगे हम इसको एज यू सो। एज यानी कि जैसा, यू यानी कि तुम या आप, सो, सो यानी कि होता है बोना, SOW, सो। इसे क्या पढ़ेंगे, सो, सो यानी कि बोना। जैसे किसान ज़मीन में क्या कहते हैं, बीज बोता है, वही। सो, एज यू सो, जैसा कि आप बोते हैं। सो, वैसा, शैल यू रीप, सो वैसा, शैल यू रीप, आप काटेंगे। मतलब है कि जैसे एक किसान है, उसने गेहूं की फसल की, तो वो किसकी फसल काटेगा, गेहूं की काटेगा, गन्ने की तो काटेगा नहीं। तो उसने जिस चीज़ का बीज बोया उसी चीज़ की अनाज निकलेगी, उसी चीज़ की फसल निकलेगी। उसी तरीके से जैसी मेहनत हमने की उसी तरह का रिजल्ट हमारे सामने आएगा। जैसी करनी वैसी भरनी। एज यू सो सो शैल यू रीप। रीप मतलब होता है काटना, सो यानी होता है बोना। आगे, अ बैड वर्कमैन, अ यानी कि एक, बैड यानी कि बुरा, वर्कमैन यानी कि काम करने वाला। क्वारल्स, क्वारल्स मतलब होता है झगड़ता है, यहाँ पर इस लगा है इसीलिए झगड़ता है। विद हिज टूल्स, अपने टूल से, अपने सामान से जो उसके पास होता है। क्या मतलब हुआ इसका, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इसे हम हिंदी में कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा। मतलब कि कोई सामान है आपके पास और वो सामान किस तरीके से यूज़ करना है आपको नहीं आता है, तो आप क्या करें, उस सामान का ही दोष दे दें। तो क्या किया आपने, आपने अपने कमी को छिपाया और उस कमी को किस पर जाहिर कर दिया, जो आपके पास सामने सामान है। एग्जाम्पल के तौर पर, आपके पास कंप्यूटर है और आपको कंप्यूटर नहीं चलाने आती है, तो आप क्या करेंगे, ये कह देंगे कि ये कंप्यूटर ही बेकार है। हालांकि आपके अंदर कमी है कि आपको कंप्यूटर यूज़ करना नहीं आता। आपने उसे छिपा लिया और अपनी गलती को, अपनी खामी को किसी और पर थोप दिया। अ बैड वर्कमैन, जो अच्छा काम करने वाला होता है, वो सामानों का कभी दोष नहीं देता, वो खुद को दोष देता है कि मेरे अंदर ये कमी है, इसको किस तरीके से सही किया जाए। अ बैड वर्कमैन क्वारल्स विथ हिज टूल्स, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अगला है बार्किंग डॉग्स। बार्किंग मतलब होता है भौंकने वाले। बार्किंग डॉग्स सेल्डम, सेल्डम मतलब होता है शायद ही, बाइट यानी कि काटना।
बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। इसका इस तरीके से भी कह सकते हैं कि भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं, और इस तरीके से भी हिंदी में बोला जाता है कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। यानी कि वैसा इंसान जो अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा फड़फड़ाता है, ज़्यादा उछलता है, वो ज़्यादा देर ज़िंदगी के रेस में टिक नहीं पाता। इसीलिए हम कहते हैं बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं।